शहर में लोग राघव को बहुत समय का पाबंद आदमी मानते थे। मीटिंग 10 बजे हो तो वो 9:40 पर पहुंच जाता। ट्रेन 10:30 की हो तो वो 10:10 पर स्टेशन पर खड़ा मिलता। लेकिन उसकी एक आदत अजीब थी, उसकी घड़ी हमेशा 17 मिनट आगे रहती थी। लोग मजाक करते थे, राघव तुम्हारी घड़ी तेज चलती है क्या? वो मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैं थोड़ा आगे चलता हूं। किसी को नहीं पता था कि इन 17 मिनटों के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द छिपा था। एक दिन उसके साथी अमन ने पूछ ही लिया, तुम अपनी घड़ी हमेशा 17 मिनट आगे क्यों रखते हो? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि एक बार मैं 17 मिनट देर से पहुंचा था। अमन को कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिन बाद दोनों पुराने रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। अमन ने फिर वही सवाल किया। इस बार राघव ने अपनी कहानी बता दी। 17 साल पहले उसका पहला नौकरी का इंटरव्यू था। घर से निकलते समय उसकी मां ने कहा था, बेटा लौटते समय मेरी दवा लेते आना। राघव ने कहा था, हाँ मां, लेता आऊंगा। लेकिन उस दिन वो देर से उठा, बस छूट गई। दूसरी बस भी देर से मिली। वो इंटरव्यू के लिए भागता रहा। शाम को जब घर पहुंचा तो मां अस्पताल में थी। राघव तुरंत अस्पताल पहुंचा। मां ने उसे देखा और धीरे से पूछा, दवा ले आए? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, अगर दवा समय पर मिल जाती तो शायद हालत संभल सकती थी। राघव की आंखें झुक गईं। वो बोला, मैं सिर्फ 17 मिनट देर से पहुंचा था। उस दिन उसे समझ आया कि हर देर छोटी नहीं होती, कुछ मिनट पूरी जिंदगी बदल देते हैं। उसी दिन से उसने अपनी घड़ी 17 मिनट आगे कर ली। अमन ने पूछा, क्यों? राघव ने कहा, ताकि मेरी वजह से फिर कभी कोई मेरा इंतजार न करे। साल बीत गए। राघव की एक बेटी हुई। उसका नाम था नैना। राघव ने उसे हमेशा एक बात सिखाई, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। नैना बड़ी हुई और एक दिन उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। राघव उसे ट्रेन तक छोड़ने गया। ट्रेन चलने लगी। नैना ने मुस्कुराकर पूछा, पापा आपकी घड़ी अब भी 17 मिनट आगे है? राघव ने कहा, हाँ। कुछ दिनों बाद राघव को बेटी का एक पैकेट मिला। उसमें एक नई घड़ी थी, साथ में एक पर्ची थी। पापा अब आपको अपनी घड़ी 17 मिनट आगे रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मुझे समय की कीमत सिखा दी है। राघव कुछ देर उस पर्ची को देखता रहा। फिर उसने अपनी पुरानी घड़ी उतारी और 17 साल बाद पहली बार उसका समय सही कर दिया। अगली सुबह अमन ने घड़ी देखी। आज तो तुम्हारी घड़ी सही समय बता रही है। राघव मुस्कुराया, अब मुझे समय से आगे भागने की जरूरत नहीं। क्यों? राघव ने कहा, क्योंकि अब समझ आया है कि समय से आगे निकलना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जिसके साथ हो उसे अपना पूरा समय दो। हम सब जिंदगी में आगे बढ़ने की जल्दी में हैं। पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, पहचान चाहिए, लेकिन इसी भागदौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि अपने लोगों के लिए समय ही ना बचे। इसलिए जब मौका मिले अपने लोगों के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके साथ कुछ पल बिताइए, क्योंकि जिंदगी के आखिर में हमें ये याद नहीं रहेगा कि हमने कितना कमाया। याद ये रहेगा कि हमने अपना समय किन लोगों के साथ बिताया। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग अपनी घड़ी आगे रखते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो भाव प्रवण को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।